लग रहा है तो चुपल में आ गया। भाई आगे दूर लो इन्हें ताइए एक बार इन्हें ताओ बीच में दूर लो। हाँ पावर बैंक दे दे वाइट वाला लगे वाइट वाला पावर बैंक। हाँ वाइट वाला पावर बैंक दे दो वाइट वाला पावर बैंक कौन दे दे। पूरे ही है यार चौपड़ में ऊपर हाँ पैर में चढ़ गया अंदर आ जाएगा। हाँ अंदर परम आदरणीय
श्री योगेश विरागी जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, श्री धर्मेंद्र जी पुराना, श्री सुखदीप जी प्रधान भारतीय जनता पार्टी भाई शिवनारायण शर्मा और भाई ऋषिकांत शर्मा तोरण से भाजपा के राजेश शर्मा और श्री धर्मेंद्र शर्मा और श्री विष्णु शर्मा, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गांवों की ओर से श्री रघुनाथ जी पगड़ी पर ला करके श्री सतबीर धानक, श्री सुखबीर उप प्रधान भाजपा बुआना, वो आपका अभिनंदन करेंगे। बंद हो गए। दो मछली बनाई है। खड़े हो, इनको पगड़ी बांधेंगे रामधन शर्मा, श्री लक्ष्मण जी और श्री राजेश्वर दत्त। धर्मेंद्र पुराना पार्टी के 11 सालों तक अध्यक्ष रहे हैं, उनको पगड़ी पहना करके श्री दुराना के प्रभारी भी हैं वो श्री खुदान सिंह चौधरी, पूर्व सरपंच बुआना बलबीर सिंह और शक्ति केंद्र अजमेर सिंह और श्री चौधरी करम सिंह आगे भाई, ये पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे श्री पैर साहब का। ऋषिकांत शर्मा का स्वागत करेंगे पगड़ी पहना करके मोनू पहलवान और सोनू दोहन विष्णु शर्मा चेयरमैन का वो पगड़ी पहना करके करेंगे दयानंद आनंद और अनिल दयानंद और अनिल। धर्मेंद्र कमाज खेड़ा, रविंद्र शर्मा, करतार सिंह दुकान के 2 मिनट में आया। अब गांव की ओर से स्वागत करेंगे ये भाई शिवनारायण शर्मा 2 मिनट के लिए। बहुत ही भाई जो विष्णु शर्मा का भी स्वागत करेंगे, जो चेयरमैन रहे। बात करिए भाई बनारसी जी श्याल भेज करके स्वागत करेंगे हमारे जो कैंडिडेट हैं योगेश। राधेश्याम और ये भी स्वागत करेंगे।
मुकेश मुकेश जी बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे भावी एमएलए कैप्टन श्री योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पहल जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री ऋषिकांत जी, डॉक्टर दीनदयाल शर्मा जी और भी हमारे बहुत से जो साथी बैठे हैं हमारे गांव से ही, सुखबीर जी और धर्मेंद्र शर्मा जी तथा पुष्पा बैरागी जी और भी सभी जो आए हुए इनके साथ, कैप्टन साहब के साथ, होने वाले एमएलए के साथ, डॉक्टर दीनदयाल जी बोल रही, डॉक्टर दीनदयाल, अच्छा बाद में करते हैं। हाँ, डॉक्टर दीनदयाल का भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। डॉक्टर दीनदयाल जी का स्वागत करते हुए, और दीनदयाल साधारण आदमी नहीं, चाणक्य, जिसको मैं तो कहता हूँ चाणक्य है ये राजनीति के। सुनो कोई नहीं, माला डाल महावीर पौड़ी जी को, उनका भी स्वागत। और हमारे पूरे गांव के जो हमारे साथी, बुजुर्ग, नौजवान साथी और हमारी जो माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, आप सभी का अपनी बड़ी चौपाल में पहुंचने पर सभी का स्वागत है। और जो योगेश जी हमारे बीच में करने ले जा रहे हैं, बहुत ही बड़ी आदमी है और उस पार्टी से आए हैं जिस पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे हिंदुस्तान के आज नेता बन गए, पूरे हिंदुस्तान के नेता। आप सभी ने पता है श्री मनमोहन जी भी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, कहते थे ईमानदार आदमी है। उस ईमानदार आदमी का भी जब अमेरिका वो गए, उसकी तलाशी ली गई। इतना अपमान था हमारे देश का। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति लाल कालीन डाल करके, लाल कारपेट डाल करके उनका स्वागत करते हैं और वो उनकी पीठ थपथपाते हमारे प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से आज हमारे हरियाणा में फख्र से कह सकते हैं कि गरीबों की सरकार है। श्री नायब सैनी जी जो एक किसान के बेटे, जो एक गरीब के बेटे, वो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। और आप भारी बहुमत से बीजेपी को जिताइए और उनको भारी बहुमत से योगेश जी को जिताइए। गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये 36 बिरादरी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, हर एक बिरादरी की सरकार है। 5 तारीख को योगेश जी को भारी बहुमत से जिताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए आपको मोनू एडवोकेट संबोधित करेंगे। मोनू एडवोकेट, हाँ भाई, आप देखिए छोटी सी। एक बार मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों और मेरी माताएं बहनों और मेरे युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करूं हूं कि भारत माता का जयकारा इतनी तेज लगा दो कि नून मोदी तक सुने दिल्ली में, और नून हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तक सुने, और मेरा पाठ जा भाई समस्त गाँव वासी एक जगह इकट्ठे होकर गाँव की चौपाल में पूरा भाजपा परिवार का समर्थन कर दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया। भारत माता की, भारत माता की। समय का अभाव है, मैं एक ही मिनट लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों कि, और मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, योगेश और मैं आप 7-8 साल तक इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे बीजेपी में आए हैं, इकट्ठे हमने बीजेपी की जो अपने वो ये हमारी एक संस्था, वो हमने इकट्ठे ज्वाइन करी थी। ये नू ना सोचियो भाई और काम का, ये पुराना गांव का है और अपना जुलाना का है। इसने इतना विश्वास दिला दो कि जुगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जुगर मन ने आपने सारा आशीर्वाद पर ले दिया है।
अपने जिला परिषद का इलेक्शन में समस्त गांवों को मेरे को पूरा आशीर्वाद मिला ना, सारी वोट मिला कर दीजिए। उसने फालतू वोट अपना योगेश भाई को देनी। एक बार हाथ खड़े करके भाई ने ये कह दो कि हाँ कि पूरा गांव कैप्टन योगेश कुमार के साथ है। और मैं लास्ट में एक नारा लगाऊं पूरा समस्त भाजपा परिवार को और कैप्टन योगेश भाई को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दियो और जय श्री राम का नारा लगा के समर्थन कर दियो। भाजपा परिवार को जय श्री राम, कैप्टन योगेश कुमार भाई को जय श्री राम, जय हिंद जय भारत। श्री पटवारी जी जो आज आए हैं हमारे मध्य, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। अब भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान श्री सुखदेव कुआड़ा कुछ संबोधित करेंगे। आदरणीय मंत्री का बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार धन्यवाद है दादा खेड़े की। बहुत ही आदरणीय ग्राम के बुजुर्गों, मातृशक्ति बहनों, बच्चों, आप सबको प्रणाम मेरा। और हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है हमारे मध्य में कैप्टन योगेश बैरागी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर हमारे मध्य में पहुंचे हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बोलने से बड़े बड़े देशों के युद्ध रुक जाते हैं, और आज उनके मार्गदर्शन में हमने इतनी कामयाबी प्राप्त की है कि चांद को करते पहली ला देंगे। उन्होंने चांद की उस जगह पर वैज्ञानिकों को पहुंचाने का काम किया था, कोई बड़ा देश नहीं का। और साथियों, मनोहर लाल जी की सरकार ने आप लोगों को एक स्वस्थ सरकार थी जिसका मुख्य उद्देश्य था युवा को रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची। हमारे गांव के भी कम से कम 135-40 बालक पिछले 5 सालों में लगे हैं। और साथियों, हमारे मध्य में जो मुखिया व्यक्ति हैं, इनका मैं एक बार बीच में अभिनंदन करूंगा। पहले तो मैं डॉक्टर बैल साहब को कहूंगा कि उन्होंने हमारे जो 3 रजवाए टूटे पड़े थे, तीनों को निकलवाने का दोबारा से काम किया है। मैं उनकी जानकारी में ला था, ये जो सोनीपत निगरानी समिति के अध्यक्ष थे, और मेरी पार्टी के धर्मेंद्र उप प्रधान भाई चेयरमैन पिंकी बैरागी जी, महावीर पोले जी, श्रीकांत शर्मा जी, आप सब आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसी कड़ी में मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला चुनाव था उसमें हम 200 वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार हमने भाई कैप्टन योगेश को 100% मत देने हैं। इसके लिए आप हाथ उठाकर समर्थन करें सभी साथी। और साथियों, एक चीज और आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, जो लक्ष्मी है वो ना कमल पर बैठ कर आती है, वो न चश्मे पर आती है, ना हाथी पर, ना झाड़ू पर, वो कमल के ऊपर बैठ कर आती है। और कमल को लेकर हमारा भाई कैप्टन योगेश बैरागी हमारे मध्य में पूछा है, इनको आशीर्वाद दो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री ऋषिकांत शर्मा से, वो आए और आपको 1 मिनट के लिए संबोधित करें। सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह लेकर के दुलाना हल्के से प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी की उम्मीदवारी लेकर के आए मेरे अजीज नौजवान साथी कैप्टन योगेश जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, पार्टी के जिला हल्का और मंडल स्तर के सभी आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, कुआड़ा गांव की सरदारी मातृशक्ति माताओं बहनों, भाई 1 मिनट का प्रतिबंध ला दिया इस भाई बनर्सी ने। और मेरी आदत से बटन होए कौन होए बादशाह बंद को नहीं होता बोलने, इसलिए भाषण नहीं दूंगा। सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये जो कैप्टन योगेश बैरागी आया है, पहली बात तो भाई डॉक्टर ओम प्रकाश पहल मेरी न बड़े लीडर है ना तो बेरा तो मैंने पता नहीं। हमने तो आज तक इसे बात का आश्चर्य हो रहा है, कड़ा छुपा रखा था नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। एक बात बड़ी गजब की है, इसको तलाशने में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और राज्य नेतृत्व ने जो मेहनत की होगी उससे हम सारे आश्चर्यचकित हैं।
ये भी भाई की कहीं खूबी बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, मगर एक के बाद तुम के ले मत हम बताइयो भाई एक बार पढ़ना हो गयो हम पढ़ना कहो इसने, मैं इसने पढ़ना नहीं बोलता भाई, मैं इसने बोल लू सुखते जो है सुखते ये पसीना है यार, पसीना पूछ लो भाई, नहाना हो बांध के नहा लो, पुराना बसोना हो बिछा लो, ठंड लगती हो मच्छर लड़ते हो ओढ़ लो, इसलिए इसका नाम सुखते है भाई। और यू योगेश बैरागी जो है कैप्टन ने यू इस सुखते पर का है भाई, एमएलए बना दो, 8 तारीख में विधायक बनकर चंडीगढ़ चले आजा, मैं इस बात की गारंटी दूं हूं कि इस सुखदे वाले सारे काम कैप्टन योगेश बैरागी करेगा। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान धर्मयुद्ध है, चुनाव रूपी धर्मयुद्ध, ये धर्मयुद्ध 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं है, केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, ये धर्मयुद्ध इस देश को विकास के शिखर पर ले जाने वाले और इस देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। और आप अगर ये चाहते हो कि आने वाली 5 तारीख को भारत के विकास के साथ, हरियाणा प्रदेश के विकास के साथ अपने दुलाने हल्के का समग्र विकास चाहते हो, तो आने वाली 5 तारीख को 3 नंबर पर कमल का बटन है, योगेश भाई का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और इनका नाम होगा, उस बटन को आप खटाखट दबा देना, निश्चित तौर पर हरियाणा के विकास के साथ हल्का दुलाना का भी समग्र विकास होगा। जय भारत, जय हिंद। इससे पहले कि श्री योगेश बैरागी जी आपको संबोधित करें, श्री रामनिवास पटवारी जी हमारे नाम पकड़ी पर आवांगे आज, श्री सुरेश नंबरदार और श्री अजमेर जी शक्ति केंद्र दोनों पगड़ी पहना करके अभिनंदन करेंगे। भाई पटवारी जी का बड़ा मेहनती आदमी है, 1200 का आदमी है, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री योगेश जी देखो छोटे लाते हैं, बड़े प्यारे हैं, और ये कई हजार करोड़ का मालिक है। यूक्रेन से जहाज मैं अपने हिंदुस्तान के बच्चे ने लाया था प्रधानमंत्री के निर्देश, तो ये बड़ा मेहनती आदमी है। अब आपको संबोधित करेगा श्री सुरेश बैरागी जी, आइए। भाई योगेश जी के निर्देश पर ये हमारे ब्राह्मण समाज लाइंस के जींद जिले के भारतीय जनता पार्टी के 11 सालों तक प्रधान रहे हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी बैन। अब आपको संबोधित। मान और सम्मान के योग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कमल के फूल को श्री कैप्टन साहब के हाथ में देकर के जुलाना हल्के में उतारा है। निश्चित तौर से जुलाना हल्का की तस्वीर जो मैंने कई बार यहाँ नजदीक से देखी है, मैं लगातार मैं समझता हूँ कि 5 MP जो यहाँ से चुनाव लड़े सबका चुनाव इंचार्ज रहा हूँ, और सौभाग्य से आज मैं कैप्टन साहब का भी चुनाव इंचार्ज हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 305 गांव, मैं 305 गांव की चौपाल में जाकर के कमल के फूल को लेकर उन लोगों से निवेदन कर चुका हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इतने मजबूत, इतने बढ़िया, इतने निष्ठावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देकर के आपके गांव में भेजा है। मैं संदेह नहीं करता, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कमल के फूल को ये 72 गांव निश्चित तौर से पहला 1954 के बाद 1954 में
यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक शेर यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो हमारे संघ के चुनाव से, जनसंघ के चुनाव से हमारे भारतीय जनता पार्टी, आज इसको हम कहते हैं जनसंघ का कैंडिडेट बना था 1954 में। यही शेर आज नजर आता है मुझे। ये नए सिरे से एक सिस्टम लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ की बजाय भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित तौर से यहाँ खिलेगा। मैं 72 गांव की तस्वीर मेरे दिमाग में है। यहाँ मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे अंदर कोई कमी रह सकती है, इस कैंडिडेट में कोई कमी नहीं रह सकती। आपसे आपसे निवेदन करता हूँ कि कमल का फूल यहाँ खिलाएं। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आपके मजबूती के लिए, किसी कामयाबी के लिए धन की जरूरत होती है, और धन किसके साथ आता है? लक्ष्मी माता के साथ आता है। और लक्ष्मी माता कभी कमल के फूल पर ही बैठ के आती है। कमल का फूल, लक्ष्मी माता दरवाजे खुल जाएंगे विकास के। इससे भूल जाना कि कोई चश्मा, कोई पता नहीं क्या क्या ये सब कहीं भी कहेगी बातें। कमल का फूल तो एक शेर है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आप लोगों से फिर मेरा निवेदन है, आनंद शर्मा महामंत्री है, आनंद शर्मा उनको शिवनारायण और मुकेश दोनों उनका अभिनंदन करेंगे। भाई योगेश है ना, इसको एमएलए बना दो, एक बार फिर देखियो तमाशा। इतना विकास करेगा जिसकी कोई हल नहीं। अब मैं पुष्पा बैरागी जी को का अभिनंदन करेंगे। करो आप प्रदेश महिला मोर्चा की और कई मत है मेहंदी के पास, और ये योगेश जी की बुआ जी हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई योगेश बैरागी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। और हमारे बीच अब हम सबकी पार्टी भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। समस्त गांव की तरफ से भाई का अभिनंदन है, स्वागत है योगेश कुमार। और हमारे सुखदीप वाणा जी जिला उपाध्यक्ष पगड़ी पहनाकर और दादा बनासीदार की पगड़ी पहनाकर सम्मानित करे हैं भाई को गांव में पहुंचने पर। यह हरियाणा का सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है, पगड़ी का मान सम्मान। और इनके सिलेंडर में कैप्टन योगेश कुमार युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, ये हम सब के अध्यक्ष आए हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि भाई का आशीर्वाद हमने पहले भी मिलता रहा है और अब भी मिलता रहेगा इलेक्शन में। कैप्टन योगेश कुमार के बारे में मैं एक और बताना चाहता हूं। ये अपना पायलट थे ना जब एयरफोर्स में, इन्होंने सबसे ज्यादा जहाज उड़ाने का भी इतिहास इनके नाम है युद्ध के काल में, जैसे कोरोना काल में और ये जो अपना ये हुआ था ना यूक्रेन का युद्ध में, सबसे ज्यादा इनका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया था कैप्टन योगेश कुमार का। ये भी उपाधि के नाम है। एक बार इसके नाम के लिए जोरदार तालियां भी नजर आई। मैं अब प्रार्थना करूंगा योगेश शर्मा जी से वो आए और एक अध्यक्ष हैं और आपको संबोधित करें। युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई का जोरदार सर्वप्रथम उस मां भारती का जयघोष, सर्वप्रथम उस मां भारती का जयघोष
जिसका अन्न और जल हम ग्रहण करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मुआना गांव के घर घर तक आप लोगों की जयघोष जाना चाहिए। इस माँ भारती का मुआना गांव के घर घर तक आवाज जानी चाहिए। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मंच पे विराजमान हमारे गांव की चौधर, मेरे बुजुर्ग छोटा भाई मुकेश और आप सबके चहते हमारे युवा मोर्चा की ताकत जो आपके सपूर्द हमने की है, आपकी सेवा में इसको यहां पार्टी ने सेवा करने के लिए भेजा, इसकी कर्म भूमि बढ़ाने का पार्टी ने काम किया है। और ये छोरा आज आपके बीच में दे के जा रहा हूं। और ये 35 साल, अगर आने वाले 35 साल आप लोगों के बीच में रह के सेवा करने वाला है। मैं तो जिस दिन भाई से मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे ये विश्वास इसके भाव से, इसके व्यवहार से ये लग गया था कि ये व्यक्ति के खून के कतरे कतरे के अंदर, बूंद बूंद के अंदर समाज सेवा का जो भाव है वो संस्कार के रूप में है। जो बात कहेगा हमेशा सच कहेगा, खरी कहेगा, मुंह पे कहेगा, कोई पेट पाप नहीं। कहा अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने का मन है, सेवा करना चाहता हूं, और एक रजे हुए घर से बालक है, किसी की जेब की तरफ नहीं देखता, सदैव देने की आदत है, हमेशा हाथ इस तरह रखता है कि भी किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी व्यक्ति का फायदा कर दूं, कभी भी उसकी जेब की तरफ नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सरेआम चौपाड़ में खड़े होके ये बोल रहे हैं कि भी 10 साल के भूखे हैं और पहले अपना पेट भरांगे, फिर अपने घर का, फिर रिश्तेदारों का, फिर भाई बंधु जो चुनाव में लड़वाने वास्ते रहे उनका भरांगे। कैसे लोगों को हक है जीतने का? अरे विधायक बनकर आप 5 साल घर बैठे रहे और 5 साल के बाद फिर लोगों के बीच में जाकर सिर्फ अपने घर बनने की बात कर रहे। अरे 1.5 लाख नौकरियां आपके गांव में से तू बताओ भाई, कितने बार कोई नौकरी लगी है? लगी है 40 की बता रहा है भाई, सच है कि झूठ है? भाई पीछे देखे लगे कि किस तरह लगे? कैसे परिवारों के बालक थे? था क्यों उनका 36 बिरादरी के बालक लगे, ना गरीबी देखी ना अमीरी देखी, देखी तो काबिलियत। सिर्फ काबिलियत के बिहार पर 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम मेरी सरकार ने किया 10 साल में। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 50 वोट दे दो और नौकरी ले लो। अरे भाई कि 80% वाले जो काबिल बालक हैं वो घर बैठेंगे और 40% वाले नौकरी की कुर्सी पे बैठेंगे। बताओ, एक अच्छा डॉक्टर की जरूरत होती है या एक पीछे वाला डॉक्टर बन के इंजेक्शन लेटाएगा, अभी लेट जाओ इंजेक्शन सुबह लाना है, लवा लोगे? बताओ लवा लोगे के? नुकोगे बढ़िया डॉक्टर बता भाई, मुझे पूछे कांग्रेस में क्या होया? जिनको सुए पकड़ने नहीं आते थे वो सुए लाए रहते, जिनको सीधी लकीर नहीं खींचनी आती थी वो इंजीनियर लगा करते थे। लेकिन इन 10 सालों के अंदर मेरा हरियाणा बदला है, लोगों की सोच बदली है, मेरे युवाओं की सोच बदली है। युवाओं को उम्मीद है कि ये सरकार काबिलियत के हिसाब पे नौकरी देगी। और एक तो मुख्यमंत्री जी ने चाला पाड़ दिया, नु बोलिया
10 साल में 1.5 लाख दिए और ये 5 साल में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया। और ये मेरी चाची ताई काकी है बैठी, इन बदल भी कह दिया उनका बुढ़िया तो मरोड़ कर 3,000 रुपये जेब में डालना है और हमारा वास्ता कोई पूछता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिता के भेज दियो, पहली तारीख में 2100 रुपये सारी जितनी भी मेरी चाची ताई काकी है सारी ने देने का काम कराएंगे। और हमारी बेटे जब स्कूल तक तो काम में पढ़ा ले करा थे, कॉलेज के टाइम में करता, बस के हाल सबको पता है भाई। माम सोचे करा दे कि हमारी छोरियां ना बस हमें भेजा का ना भेजा, सोचे करा दे कि नहीं करा दे। पहली सरकारी सी है जितनी वादा कराया कि जिता के भेज दियो सारी छोरियां ने स्कूटी देने का काम कराएंगे। और छोरियां खातर पुलिस की भर्ती के अंदर जहां 15% नौकरियां उन छोरियों ने मिले कर थी, वो 15% से बढ़ाकर 25% करने का काम करने लग रही है सरकार। और यूं मेरा हरियाणा जो है फौजियों का हरियाणा है, सबसे ज्यादा फौजी अगर कहीं था तो मेरा हरियाणा था है। और हमारी सरकार ने एक वादा किया कि अग्निवीर जो 4 साल लगा के वहां वापिस आएगा उसको 100% नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ये एक और बहुत बड़ी योजना करी है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर घने काम इन 10 सालों में हुए हैं भाई। विकास की एक गंगा बहन लग रही है, इसको हाथ से जाने मत देना और जुलाना। जहां तक कमल का फूल नहीं खिला, यूं कमल का फूल थारे हाथ में देकर भेजा है, इसको मजबूत करने का और इसको जिता के भेजने का आशीर्वाद आप लोगों को देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ऐसा करने में उम्मीद एक की जी बचे है और 5 तारीख में बटन दबा के कामयाब सबसे पहले तो मैं अपने बुआना गांव की सरजमी को सर झुका करके नमन करता हूँ और अपनी माता जो मेरे साथ में औरतें जो आशीर्वाद दे करके आड़े परस में लेकर के आई है, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। और मैं मां साची बात बताऊं, जो मैं आने तक पहुंचा हूं ना, उसमें मेरी माँ का एक अहम योगदान है, अहम आशीर्वाद है। और मेरे चाचा ताऊ न्यू ना परेशान हो, थारा भी मेरे पे आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है जो आने तक पहुंचाओ। अरे जितने भी मेरे युवा भाई हैं और मेरी बहन है, हमने तो जो कि मेरा जी सलाह दिया जड़े मैं पहुंच जाऊं, बड़े जो है कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे को इतना मिलता है कि मेरे को एक पहचान जो दिलाई है पूरे के पूरे हरियाणा में युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जो बनाया आपके लिए, वह समर्पित है। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव बुआना के जो सीट्स गणमान्य जन है, उनमें से बनारसी दास शर्मा जी, प्रधान ब्राह्मण सभा जिला जी, पंडित श्री नारायण शर्मा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित रघुनाथ शर्मा जी, बलवीर सिंह सेन पूर्व सरपंच बुआना, कृष्णपुर राम स्वरूप रोहिला जी, कृष्ण मास्टर जी, मंगल सेन जी, रामधन शर्मा जी, रामधारी शर्मा जी, सत्यनारायण जी, अनिल शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, सुरेश चंद्र जी, रामचंद्र जी, गुलजान सिंह जी, अदर सिंह चांगड़ा जी, करम सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, सतवीर सिंह जी,
और भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जो यहाँ आए और जिन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच में रूबरू होने का और जो मुझे आशीर्वाद दिलाने का जो अवसर दिलाया, ऐसे हमारे बीच में जो सबसे वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश बहल जी, जिनका मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा, और पूरे के पूरे विधानसभा की जिन्होंने तैयारी करी। और मैं यह कह देता हूं कि मुझे आज आपके बीच में आने में और जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की जो मजबूती है, मेरे पिता तुल्य इनका अहम योगदान रहा है अभी तक। और साथ ही में मेरे बड़े भाई सुखदीप जी, जिन्होंने पूरे के पूरे प्रोग्राम की जो संरचना करी है, मेरे को देखिए सवेरे से लेकर रात तक जो है कि कभी फ्री नहीं रहने दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे बड़े भाई पूरे के पूरे प्रोग्राम की संरचना करते हैं, उन्हें देख करके मेरा भी जी सा आ जाए कि वहां के मैं वहां जी वहां। साथ ही में हमारे डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी, जो साथ के साथ उप प्रधान जिला जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और पूरे के पूरे संरचना इन दोनों की देखभाली में भी कर रहे हैं। इसी के बीच में सम्मानित मंच के ऊपर विराजमान हमारे जुलाना विधानसभा के मेरे पिता तुल्य धर्मेंद्र पडाना जी, मेरे बड़े भाई विष्णु जी, राधेश्याम जी, और या तो हमारे सुख दुख के साथी है। अरे बोलो मेरा है मैं तो न्यू को भाई, कल मेरे साथ है मेरा बड़ा भाई, रात के 3 बजे तक जो है कि हम डिस्कस करते रहे और ये देख लेता हमारे बीच में है। ऐसे मेरे बड़े भाई जो है कि रोहतास जी, और साथ में जो है महावीर पॉली जी, पुष्पा जी, डॉक्टर दीनदयाल जी, रामनिवास जी, कुलदीप जी, बनारसी जी, और जिन्होंने मुझे एक जो अहम पहचान दिलाई और आपके बीच में जो यहाँ मुझे भेजा, ऐसे मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई योगेंद्र शर्मा जी, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम में मेरे पांच राइट साइड में खड़े बड़े दिनेश जामड़ी भाई। पीछे ना लेनी दिख रहा, पीछे ना थोड़े परली साइड हो, परली साइड हो, ठीक है। और एक बात बताते हुए मेरे को बड़ा गर्व भी है कि जो इस प्रोग्राम की जो संरचना करी है और अपने कुआरा गांव की जो यहाँ जो आप सबसे मिलवाने में जो अहम भूमिका जो निभाई है, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे सुखदीप कुआरा भाई जी संयोजक, मुकेश कुआरा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, राजेश्वर दत्त जी पूर्व मंडल महामंत्री, अजमेर जो शक्ति केंद्र प्रमुख है रामधन सोनू जी और मोहन भाई, अरे जिस दिन अब मेरे सुख दुख के साथी मेरे बड़े भाई आ जा मुकेश जी, जिन्होंने कोई भी काम होता है सबसे पहले फोन इनकी तरफ से आता। मैं तो चलो ठीक है छोटा हूँ, सबसे पहले मेरे भाई का फोन आता, मेरे तो कहे कि भाई तू तीसरा ले मेरी तरफ से। सारे की सारी टीम पूरा का पूरा जुलाना भाई मैंने बता दियो, और मेरे साथ में जो है कि सवेरे से लेकर रात तक रहता है। रात के हम जब पिछड़ जाए तो मैं तो नहीं भाई 24 भाई फोन कर दिया, मैं तुरंत खड़ा मिलूंगा। ऐसा मेरा भाई जो है कि मुकेश पहलवान। और जब लोकसभा का इलेक्शन था ना भाई मेरा जो है कि सभी तो में भी हुआ है, जींद में भी और जुलाना में भी, मैं भी चुकट्टा घूमता रहा हमेशा जो है कि हमारी क्या है ना कि जोड़ी नहीं मिलती रही। और हमारा जी भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब टिकट अनाउंस हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता है जो भी टिकट की लाइन में थे, सभी के सभी ने मेरे सर के ऊपर जो आशीर्वाद रखा, मैं आप सबके सामने से आज मैं यह कह देता हूँ कि आपका जो विश्वास है, जो प्यार है, मैं अपने जुलाना विधानसभा के एक एक परिवार को ये जता दूंगा कि आपका एक एक काम यूं खाली नहीं जाने दूंगा, और आपके आशीर्वाद सहयोग से यहाँ जुलाना के अंदर कमल का फूल खिला करके यहाँ विकास की क्रांति लाके खड़ा कर दूंगा। आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आपने 2014 के अंदर एक इतिहास रचा,
और इतिहास इस तरीके से आपने रचा कि वो इतिहास दिन प्रतिदिन इतना मजबूत होता जा रहा है और केंद्र में के साथ साथ विदेशों में भी भारत का नाम और जो है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी बुलंद होता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जब आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर आपने उनके हाथ में दी तो तुरंत एक हफ्ते बाद में एक G7 समिट हुआ। देखा है ना आपने सारे के सारा ने अच्छी तरीके से देखा। वह इकलौता वह प्रधानमंत्री है जिन उनको सबसे बीच में रख करके और जो है कि चाहे बात करा करे ना अमेरिका की और जापान की और चाइना की और सारे आगे बच्चे खड़े थे, हमारा शेर सबके बीच में खड़ा था। इतना मान सम्मान हमारे और मैं यह भी कह देना चाहता हूं जितने भी ठगबंधन गठबंधन और ABCD जो भी है झूठ मूठ के जितने भी पार्टी है, अरे तुम जितना भी कमल के फूल को दबाने का काम करोगे मैं आपको यह कह देता हूं उतना ही कमल का फूल मजबूती से अगले टर्म में पहुंच जाएगा। और ऐसा ही आपने विश्वास जताया 2014 में हरियाणा में आपने कुबेरा है इस बात का कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, नेतावाद और पता नहीं कौन कौन से वाद आप ऐड करते चले जाओ, सारे के सारे का बोलबाला था। दिशा और दशा दोनों से परेशान थे। सारे यूं कहा रहे कि भाई तो संभाल कर लो, आसपास के एरिया सेफ देख लो। यूपी के बारे में सोचे उड़े भी यही हाल था ना 2014 से पहले। फिर कंपेयर करते थे भाई यूपी तो बेटर हमारा हरियाणा ही है, चलो ठीक है अपने काम पे काम रखेंगे। लोग न्यू से लेकर के ऐसे मुट्ठी में बंद होते चले गए। वह इतनी दमनकारी नीति रहा करी। सब लोग यह सोचा करें कि इन सब दमनकारी नेताओं से कद छुटकारा मिलेगा। और जब बात आया करे सरकारी नौकरियों को लेकर के मेरे भाई आपने खूब पता है इस बात को और सारे ने पता और मैं भी उसका भुगत भोगी हूं। 2009 के अंदर आज मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, सबसे हाई लेवल की मैंने ट्रेनिंग करी और 7 फिगर में वो ट्रेनिंग करी और 8वीं फिगर से हाई लेवल की मैंने ट्रेनिंग करी। 4 साल बेरोजगार रहा, 4 से 5 साल बेरोजगार रहा। दर दर की ठोकर भाई। उस समय जो सरकार थी उसके शीर्ष नेतृत्व तक मैंने अपनी जो है की पहचान लगवाई, लेकिन कभी कोई काम नहीं लगा। हमेशा जो है कि ठगी का काम बढ़ा। जैसे ही आपने मोदी जी पे विश्वास जताया, मेरे जैसे उस समय 9,500 मेरे भाई थे, पहले ही कलम की फुर्सत से सबको जो है कि पायलट की नौकरी लगवाई। ऐसी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री ने करवाई। और उसी चीज में जब हरियाणा में नौकरी आया करती थी ना, तो उस समय सबसे पहले ढूंढा करते थे कि वह जो 2 जन है ना जो ऊपर बैठे हुए भाई उसका बिचौड़िया कौन है। और जेवा की तरफ न्यू देखा करे कि भाई इस नौकरी का कितना बजट है। चाहे दुकान बेचनी पड़े, धरा बेचना पड़े या फिर किराए पे जो भी लेना पड़े अरेंजमेंट करे और बंद कमरे में एक मान सम्मान की पगड़ी भी उतार के रख दिया करे भाई हमारा एक बालक ने लगा दियो। इसी तरह की बात करें। और यह जो चक्रव्यूह था, यह जो कि आपने और आपके आशीर्वाद और सहयोग ने 2014 में तोड़ करके पिन पर्ची का सिस्टम और ये चलते चलते और इतना मजबूत कर दिया कि जैसे ही आपने नायब सैनी जी को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और उन्होंने इसमें भी 4 चांद लगा दिए। अभी का जो घोषणा पत्र आपने देखा भी होगा, हालांकि मेरे बड़े भाई ने प्रदेश अध्यक्ष ने आपके बारे बता भी दिया वो, और मैं फिर भी कह देता हूं कि जो मेरे युवा भाई है, भाई तारे लिए तो 2 लाख नौकरी अगले 5 साल में आ ली है और तुम तो तैयारी कर लो। और उसके धरातल में जो भी कमी आए और तारे बीच में आपका छोटा भाई और बेटा भी है, उस धरातल मजबूत करने के लिए तैयार खड़ा है। और फिर भी कोई कमी है, फिर भी कोई समय की कोई काम है
तो भाई मैं अपनी तरफ से ये भी कहना, जैसे सफीदों में 1500 बाल करने एक दिन के अंदर नौकरी दी, 8 तारीख के इंतजार कर लो, अक्टूबर का महीना खत्म ना होने दूंगा, फिर के लाके यहाँ चलाना मत खड़ा कर मैं तो आपके बीच में एक सेवादार बनने आया हूँ, और सेवादार आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला तो वाकई में आपको मैं यूं बता दूंगा कि हाँ भाई, एक साफ सुथरी नेक नियत और ईमानदारी से भी काम और राजनीति और काम नीति हो सकती है। मैं यहाँ कर्म करने आया हूँ और राजनीति मेरे को करनी पड़ी तो ऊपर करूंगा, लेकिन आपका एक एक काम यहाँ खड़ा करके रहूंगा। रही बात है कि जो यहाँ विपक्ष में बहुत सारे नेता भी आए होंगे आपके बीच में, रोने धोने वाले भी आए होंगे, कोई कुछ कहने वाले आए होंगे, कोई झूठ बोलने वाले भी आए होंगे, पकाने वाले भी आए होंगे, लेकिन सबका केंद्र बिंदु सिर्फ एक व खुद और 2 जन होंगे कि भाई हमें जो है कि माफ कर दो, एक बार दे दो, एक बार सत्ता दे दो। जैसा कि मेरे भाई ने बताया था ना कि जैसे नायब सैनी जी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां की बात करी, एक नेता उड़े पाक रहा है फरीदाबाद साइड में, वह न्यू कहे कि हुड्डा साहब का मैसेज आ लिया हमारे पास में, 2 लाख नौकरियां 2-2 बांटे में हुआ है, भाई संभाल कर लियो, मेरी बात हो रही अच्छी तरीके से, हम 50-50 वोट का पीपी बढ़वा दो, एक सरकारी नौकरी हमने हम दे देंगे, इस तरीके की जो है कि मानसिकता है उनकी। अरे एक नेता है, आने ही है, ज्यादा दूर कोई नहीं, पड़ोस में ही है, एक जनसभा हो रही है और वह प्यारी वर्ग का एक बुजुर्ग आदमी उसने न्यू लात मारे चले लेके, और उस जो है कि उसी से इस नेतृत्व में एक नेता उड़ा खड़ा हुआ था, उनके बराबर में कान में बोलने लगा, उसने न्यू ना कही कि भाई मान सम्मान देते उसका, 1% भी ना उसका पैर रोके ना हाथ रोके, ऐसी वो सरकार है। और बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपनी जुलाना की ही बात कर देता हूँ। 3 घटना पिछले 7 दिन के अंदर हो चुकी है, बता दूं सारे ने। पहली घटना 4 दिन पहले काम के दौरे पे मेरा काफिला रोका, पेड़ डाल के रास्ते में काफिला रोक दिया, लेकिन आपका प्यार आशीर्वाद और सहयोग रहा था, पेड़ ने हटा दिया, हमारा काफिला नहीं चलता रहा। दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई, दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई है। एक मेरा दलित भाई है, सारे के सारे सोशल मीडिया पे वो आई है, उसको जो है कि यार पूछा कि तुम भाई वोट किसको दोगे, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे, ना तुम ABCD पार्टी को दो, जो कि नाम नहीं, उसने उसके सर पे बोतल दे मारी, उसका लहूलुहान कर दिया। सर आज उसको पास में गया था, 8 टाके आए हुए थे। तीसरी घटना भी बता दूं, कल एक गांव में प्रोग्राम हुआ, जिस भाई ने प्रोग्राम करा उसके घर जाकर उसके हाथ तपाई कर दी कि हमने जो है कि बीजेपी का प्रोग्राम किस लिए करा। वह इस लेवल पे बौखला गए कि बीजेपी का कमल का फूल क्यों यहाँ बढ़ रहा है। ये भी तो आप संभाल कर लो, न्यू देख लो कि किस तरीके से इनके रुझान सामने आ गए हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, उनका सूत बिठा दिया है, जाके पता कर लेना, सारी जगह पंचायत खड़ी कर दी है, लेकिन झुकने नहीं दूंगा, ना दमने दूंगा। और मैं आपको विश्वास नहीं करेगा, तुम वोट डालकर घर से निकल लो, अगर वो चौकीदारियां हैं तो एक बात कह दो, पीछे के 3 शब्द हटा देना, दार हटा देना, उन्हें बिठा दूंगा, लेकिन किसी को यहां दमने नहीं दूंगा, ये मेरा ऐलान है। सबका सूत बिठा रखा है, सिर्फ 5 तारीख का इंतजार है, और आपका आशीर्वाद और सहयोग मेरे पे रहा ना, सारे के सारे मिलकर के कमल का फूल यहाँ खिला देंगे, ये मेरी तरफ से आपका पूरा का पूरा विश्वास है। रही बात है कि मैं यहाँ सिर्फ काम की नीति से हूँ, विकास का पहिया यहाँ घुमाने के लिए हूँ। यहाँ जिसने भी अब तक जो काम किया अपनी सोच समझते बढ़िया काम करा है, लेकिन मैं यहाँ आपके बीच में औद्योगिक विकास को लेकर के जितनी भी फैक्ट्री मेरे को लानी पड़ी मैं आड़े लेकर के आऊंगा, उसके लिए चाहे हरियाणा सरकार दे गुहार लगानी पड़े या भारत सरकार दे, लेकिन कुछ न कुछ तो लेके जरूर आऊंगा, ये मेरा पक्का है। कुछ तो मैं अपने खुद से भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि कुछ तो काम मैंने भी कर रखा है। और उससे पहले 4 दिन पहले जो है कि अपने ही जुलाना के अंदर एक मैंने मीटिंग भी करी है, उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती भी करी है कि तुम जो है कि मेरे को सुनने में आएगा तुम बाहर कुछ फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, उनसे मैंने हाथ जोड़ कर विनती करी, आप मैंने बस 20 दिन दे दो,
20 दिन के अंदर आपको जुलाना के अंदर वो आधार खड़ा कर दूंगा कि आप खुद ही या कहोगे भाई जुलाना में एक फैक्ट्री हम भी डाल देंगे। यह फैक्ट्री वाला काम तो मैंने जो है कि कर मन में ठान रखी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करूंगा है। दूसरे नंबर पे रोजगार को लेकर के मैंने काम करना है। नायब सैनी जी ने आपके लिए घोषणा कर दी है, वह अलग है। जरूरत पड़ी तो प्राइवेट नौकरी की कंपनी आर्डर ला करके जो कि रोजगार भी आर्डर बंटवा दूंगा, मैं उसमें की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे नंबर की बात मेरी माँ, आपको जो परेशानी आती है पानी पीने की समस्या सबसे बड़ी है, पूरे हल्के के अंदर एक कॉमन समस्या है। तब उस बात में बेचिंतित हो जाओ, क्योंकि इसका एक एक रिपोर्ट कार्ड मैंने मंगवा रखा कि कब और कहां कैसे कैसे पैसे आए हैं, कब पैसे बटे हैं, कहां तक रूपरेखा पहुंची है। अगर किसी की जेब में पहुंचे हैं ना पैसे जो आड़े नहीं लगे हैं, मैं आपको यह कह देता हूं 2 महीने के भीतर भीतर उनकी जेब से पैसे बाहर निकाल के आपके बीच में लगवा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना, ये मैं आपको बीच में एक भी दलाल आने पड़ने नहीं दूंगा। लेकिन जो काम होगा ना आपका, चाहे रोड का है, चाहे हॉस्पिटल में जो असुविधा है उसकी सुविधा को लेकर के हो, सारे के सारे काम बता कराने हैं, क्योंकि आप लोग पिछले 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। रही बात है इलेक्शन को लेकर के, यह इलेक्शन भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का है और जुलाने के विकास का है। कुछ लोगों ने इसको अपने ही साथ, अपने तक ही सीमित रख रखा है। अरे मैं तो यह कहूं कि जो सुख दुख का साथी है, जिसने संगठन के साथ में चलना आता है, जो माता पिता के जो एक इमोशन के साथ में, उनकी सोच समझ के साथ में जिसको चलना आता है, अरे वही तो विकास के बारे में सोचेगा, नहीं तो सारे के सारे आगे आवेंगे और फिर चले जाएंगे, कोई आपके बीच में नहीं आवेगा। रही बात है, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर विश्वास है, नायब सैनी जी की बातों पर विश्वास है, और अगर रत्ती भर भी मेरी बातों पर अगर आपने विश्वास है, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, और यह आपसे विनती यह भी करूंगा कि मैं आज अकेला कमल के फूल का प्रत्याशी कौन हूं। मेरा 1,84,000 परिवार जो जुलाना के सारे कमल के फूल के प्रत्याशी है। मानते हो अपने आप को? अगर आप कमल के फूल के प्रत्याशी मानते हो तो आपको मेरा है ना क्या काम करना है। 5 तारीख में पता है ना कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है ना। भाजपा सरकार सेंटर में कितनी बार बढ़ गई है, और हरियाणा में कितनी बार बढ़ने जा रही है, और जुलाना में कमल का फूल कितने नंबर पे है? और ये करके मानोगे, कमल का फूल गिराओगे, इतिहास रचोगे, उसका भागीदार बनोगे, जुलाना को आगे लेके जाओगे, किसी के रोने धोने के बताओ में तो नहीं आओगे। पक्की बात है। हाथ खड़े करो। सैनी साहब को विश्वास दे दूं, मोदी जी के कार्ड में बोल दूं उनके थ्रू कि जुलाना में कमल का फूल खिल रहा है। अगर आप मेरे को आश्वस्त करते हो, आपसे मैं एक बात कहूंगा, फिर अपनी बातों पे विराम लगाऊंगा कि आप एक एक वोट की रखवाल कर दो, और सवेरे जब टेंट लगे ना वो लाइन टूटने मत देना, और जो पड़ोस में लगे उनका भाईचारे के नाते हाथ पकड़ के अपनी लाइन पर खड़े कर लेना। ईवीएम मशीन है, तीसरे नंबर पे निशान है, उसको इतना दबा देना, नीले रंग का शायद बटन होगा, उसको काला पीला कर देना, नीला मत रहने देना, और बाकी के जो बटन है ठाठ जितने भी रहे उनको फिर नीला का नीला रहने देना। समझ गए ना क्या करना है। बतेरे न्यू कहेगी बीजेपी वाले जो कि ईवीएम हैक कर देते हैं, मैं ये कह रहा हूं अपना प्यार इतना दिखा देना कि ईवीएम मशीन में न्यू कह दे कि भाई साहब हमें बख्श दे, कितना बटन दबेगा, और ये फिर परेशान हमने हमारे पर दोष लगाएंगे ईवीएम हैक कर दी, इतना प्यार ईवीएम मशीन पे दिखा देना। कर दोगे ये काम, पड़ोसी में भी संभाल कर दोगे, हाथ पकड़ के लाइन में लगा दोगे। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, आश्वस्त कर देता हूँ, जो उड़े लगा रखा है ना तीसरी आंख, वन लाइन कैमरा है, और जो न्यू झाके है ना आपके ऊपर, उसने न्यू कह देना वो खड़ा, वो तीसरी अदालत खड़ी है, और उसकी निगरानी आपका बेटा और आपका भाई लाइव खड़ा देखता रहेगा। आपको किसी के भी आज तक नहीं आने देगा। हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई आपकी रखवाल करने हर बूथ पे जरूर पहुंचेगा। मेरी बात से आप सहमत हो? दोनों हाथ उठालो, संकल्प की मुट्ठी बांधो और प्रचंड आवाज में जयकारा लगा दो, भारत माता की, माता की, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
मैं प्याला जमाए मेरी माँ बेटा क्यों कह रही थी चीन का जमा कसता नहीं बालक लागे मैं बात मैं नहीं बता रहा था कि बालक हूँ और रहूंगा भी लेकिन वो दिखने में छोटा हूँ लेकिन हूँ बड़ा धमाका। इसी वजह से जो पड़ोसी है ना ABCD जो गैंग वाले सारे के सारे न्यू परेशान है भाइयों बीजेपी वाले कड़े ले आए इसने 8 दिन के अंदर जो है कि हमारे जो कि झंडे उखाड़ दिए। अब मैं बता देता हूँ झंडे से एक बात याद आई उनका डंडा तो ले लूंगा और झंडा बीजेपी का लगा देंगे।